नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे लिंक फराटे भरने के लिए तैयार। अब 3 घंटे में दिल्ली पहुंचने का सपना होगा साकार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे लिंक का निर्माण पूरा कर लिया है। जल्द ही यातायात के लिए इसे खोल दिया जाएगा। इस लिंक रोड से यात्री 3 से 3.5 घंटे में दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा कर सकेंगे। NHAI दौसा PIU के परियोजना निदेशक BS यादव ने बताया कि सड़क पहले ही बन चुकी है और उपयोग के लिए तैयार है। प्राधिकरण अब सुरक्षा ऑडिट की एक श्रृंखला और मुख्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में की गई 1683 लोगों की निःशुल्क जांच। हर वर्ष की भांति श्री भंवर जी भाई साहब स्मृति संस्थान की ओर से रविवार को जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में विशाल निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें 1683 लोगों की विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच करके उनको परामर्श एवं आवश्यक दवाइयां दी गई। शिविर में आंखों की जांच करके चश्मे में एवं दवाइयां दी गई। इसमें पेट, लीवर, मूत्र रोग, डायबिटीज, BP, शुगर, थायराइड, हर्निया, नाक, कान, गला, दांत एवं प्रसूति सहित विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने निःशुल्क जांच की परामर्श दिया और दवाइयां उपलब्ध कराई। दिवालियों से अब नशा मुक्ति का संदेश। जयपुर में चला व्यसन मुक्त संकल्प अभियान। छोटी काशी के सभी प्रमुख दिवालियों से अब व्यसन मुक्ति का संदेश भी दिया जाएगा। मंदिर के महंत पुजारी भक्तों को सभी तरह के नशों से बचने की प्रेरणा देंगे। इस आशय का निर्णय रविवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य और स्वामी अवधेशाचार्य महाराज की अध्यक्षता में हुई व्यसन मुक्त जयपुर संकल्प समारोह में लिया जाएगा। मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रबंधन के मार्गदर्शन में अखिल विश्व गात्री परिवार जयपुर की अगुवाई में हुए आयोजन में नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से नशा मुक्त जयपुर अभियान चलाने का निर्णय लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में अब 4 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 11 से 14 जून को PG एंट्रेंस एग्जाम। राजस्थान विश्वविद्यालय में PG एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन को लेकर तीसरी बार अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। अभ्यर्थी अब 4 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। यदि किसी भी छात्र से ऑनलाइन फॉर्म भरने में गलती हुई है तो वह 5 जून को इसमें सुधार कर सकेंगे। विश्वविद्यालय PG एंट्रेंस एग्जाम 11 जून से 14 जून को लेगा। प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कोर्सेज को लेकर एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। पात्र विद्यार्थियों को एक और मौका दिया गया है। छात्र अब 4 जून तक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 28 सब्जेक्ट में करीब 2400 सीट्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जवान वर्सेस युवा 2028 की तैयारी में राजस्थान कांग्रेस के सामने आया नया रोड़ा। राजस्थान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर CP जोशी ने हाल ही में खुद जवान बताते हुए 2028 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस में प्रतिनिधित्व कर को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। पार्टी के युवा नेताओं में CP जोशी के बयान को लेकर संतोष देखने को मिला है। इसके अलावा CP जोशी के ऐलान के बाद अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच संतुलन साधने की बड़ी चुनौती होगी। जुलाई में प्रभावित होगी जोधपुर से दिल्ली के बीच कई गाड़ियां। जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों का संचालन जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रभावित होगा। कुछ गाड़ियां रद्द रहेंगी, वहीं कुछ का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग कार्य कराए जाने के कारण जुलाई में जोधपुर दिल्ली के बीच ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। 20 से 28 जुलाई तक इस मार्ग पर कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी, कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाएंगे। जोधपुर मंडल के सीनियर DCM विकास खेड़ा ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पूर्व रेल सेवा 139 अथवा अन्य माध्यमों से ट्रेन की स्थिति पता करने का अनुरोध किया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर स्वदेशी अपनाने का संकल्प, पाकिस्तान समर्थक देशों का बहिष्कार। अजमेर में रविवार को बजरंग गढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक में विदेशी और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा विदेशी सामान की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये आयोजन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन देशों के विरोध में किया गया है जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया है। विशेष रूप से चीन, टर्की और उज्बेकिस्तान के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया।
पाकिस्तान के लिए जासूसी एनआईए ने राजस्थान सहित 8 राज्यों में की छापेमारी, उपकरण और दस्तावेज जब्त। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने राजस्थान सहित 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संवेदनशील वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। प्रदेश में 5,000 का लक्ष्य, बूंदी में 122 गांव गरीबी मुक्त होंगे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इनके लिए प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की है, जिसका मकसद बीपीएल परिवार को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है, जिसके तहत पंचायत विभाग ने पहले चरण में 5,000 गांवों को इस योजना में शामिल किया है। योजना के अंतर्गत बूंदी जिले की 5 पंचायत समितियों में 122 गांवों का योजना के तहत चयन किया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन एसटी 19 ने 4 शावकों को जन्म दिया, बाघों का कुनबा पहुंचा। सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बार फिर खुशखबरी आई है। रिजर्व क्षेत्र के बरेलीबाड़ी में बाघिन एसटी 19 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग ने कैमरा ट्रैप और ग्राउंड पेट्रोलिंग के माध्यम से इसकी पुष्टि की है। इससे पहले बाघिन एसटी 12 और एसटी 22 भी 4 शावकों को जन्म दे चुकी है। वन मंत्री संजय शर्मा ने इस खबर पर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सरिस्का में जल्द ही बाघों की संख्या 50 तक पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल 4 नए शावकों के आने से यहां बाघों का कुनबा बढ़कर 48 हो गया है। महाराणा प्रताप की वीरता को समर्पित गीत महाराणा प्रताप सा को लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने किया लॉन्च। महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती पर महाराणा प्रताप सा गीत की सिटी पैलेस में लॉन्च किया। लक्ष्य राज सिंह ने इस मौके पर कहा कि महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व और सोच को संगीत के माध्यम से आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लॉन्च के मौके पर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने कहा कि दौर में संगीत महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व एवं सोच को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बना है। मुझे उम्मीद है कि संगीत के माध्यम से देश, मिट्टी एवं स्वाभिमान के प्रति युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। इस गाने को लॉन्च करने के लिए अंग्रेजी तारीख नहीं बल्कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की हिंदी तिथि को चुना गया है। देशभक्ति की मिसाल बना जयपुर का करबला, मुस्लिम युवाओं ने निकाली भव्य तिरंगा बाइक रैली। राजधानी जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित करबला इलाके में रविवार को देशभक्ति का अद्वितीय नजारा देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में करबला दरगाह से जोरावर सिंह गेट तक एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुस्लिम समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये संदेश दिया कि वतन से मोहब्बत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मेडिकल विभाग के तत्वाधान में तंबाकू मुक्ति रैली का आयोजन। ब्रह्म कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग के तत्वाधान में आबू रोड एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू मुक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लगभग 200 बाइक सवारों ने भाग लिया। रैली के प्रतिभागी हाथों में तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से संबंधित संदेश लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे और आमजन से तंबाकू से दूर रहने की अपील कर रहे थे। जैसलमेर के राम सरोवर में फेड्रागियास दशकों बाद हो रही है खुदाई। लोक आस्था से जुड़े ऐतिहासिक राम सरोवर तालाब में दशकों बाद सफाई और खुदाई का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है। तालाब के पाल, घाटों और जलभराव क्षेत्र की मरम्मत से इसका पारंपरिक स्वरूप फिर से निखरने लगा है। रामदेव समाधि के दर्शन से पहले श्रद्धालु इसी सरोवर में स्नान करते हैं और जल को पवित्र मानकर साथ ले जाते हैं। सरोवर की सफाई के लिए पहले इसमें भरे पानी को बूस्टर पंप की मदद से बाहर निकाला गया। तालाब में जमा कचरा और गाद को हटाया जा रहा है। घाटों की सीढ़ियां और पाल की मरम्मत भी शुरू हुई। ऐप पर होगी क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत तत्काल ठीक होगी। अब क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नए ऐप पीडब्ल्यूडी सेवा में उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में इसे अंतर विभागीय स्तर पर शुरू किया गया है। इसमें विभाग के अधिकारी कहीं भी क्षतिग्रस्त सड़क की सूचना विभाग के अधिकारियों को दे सकेंगे। ये शिकायत ऐप से लिंक्ड सड़क ठेकेदार तक पहुंचेगी। ठेकेदार इसके जीपीएस लोकेशन के अनुसार मरम्मत कर विभाग को सूचित